आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अब शजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के ओल्ड मलकपेट डिवीजन में आज दोबारा रहदही हुई, जिसका आगाज सुबह 7 बजे से हुआ। 21 दिसंबर को हुई पोलिंग के मौके पर इस डिवीजन में CPI का इंतखाबी निशान CPM से बदल गया था, जिसके बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने इस डिवीजन में आज दोबारा रहदही का हुक्म दिया था। सियासी बाएं हाथ की दूसरी उंगली पर लगाई गई रियासती इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर संध्या रानी को हटाते हुए इनकी जगह शैलजा को इस वार्ड में जिम्मेदारी दी। CPI की उम्मीदवार फिरदौस फातिमा की शिकायत के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने इस हलके में दोबारा रायदही का ऐलान किया था। इस डिवीजन में 6 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक वोटिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। सरकर्दा शख्सियतों में CPI के साबिक रुकन राज्य सभा अजीज पाशा, जो इसी डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस हल्के से जुमला 54,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC इंतखाबात के वोटों की गिनती 4 दिसंबर को 8 बजे सुबह शुरू होगी और ये अमल वोटों की गिनती तक जारी रहेगा। 30 मराकिज़ पर यह गिनती होगी, जिसमें 166 हॉल्स होंगे। हर वार्ड में एक गिनती का हॉल होगा और हर काउंटिंग हॉल में 14 टेबल होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर काउंटिंग हॉल में एक रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इस अमल की निगरानी करेगा। हर गिनती के मुकाम पर एक गिनती का मुबस्सिर होगा जो गिनती के अमल की निगरानी करेगा। हर उम्मीदवार हर टेबल के लिए एक काउंटिंग एजेंट मुकर्रर कर सकता है। हर हॉल में गिनती के अमल की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी। मशकूक वोटों के ताल्लुक से रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला हतमी होगा। वोटों की दोबारा गिनती के लिए किसी भी उम्मीदवार की जानिब से दरख्वास्त तहरीरी तौर पर दिए जाने पर मुनासिब वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर वोटों की गिनती का ऐलान कर सकते हैं। वोटों की गिनती के लिए रिलीफ एजेंट फराहम नहीं किया जाएगा। मोबाइल फोन्स को गिनती के हॉल्स में लाने की सख्ती से पाबंदी होगी। तमाम गिनती के एजेंट्स को चाहिए कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स से पेशगी तौर पर अपने पासेस हासिल कर लें। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद पोलिंग स्टेशंस के मामूल के बैलेट पेपर्स की गिनती का काम किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने पुलिस मुलाजमीन की मअतली से मुतालिक सोशल मीडिया में जारी मुहिम की मजम्मत की है। उन्होंने इन इत्तलात की तरदीद की और कहा है कि ये गलत प्रोपेगेंडा है। उन्होंने वार्निंग दी कि ऐसे गलत प्रोपेगेंडे फैलाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में एक ही दिन में बेयनों पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तिल कर देने की सोशल मीडिया पर जारी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में उम्मीदवारों की मदद ना करने वाले बेयनों मुलाजमीन को मुअत्तिल कर दिए जाने की सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने एक तेलुगु अखबार का तराशा अपने ट्वीट हैंडल पर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, ये खबर गलत है, इस पर यकीन ना किया जाए। उन्होंने कहा कि जाती मफाद के लिए झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूरा ज़राए क़वानीन और बिजली के तरमीमी बिल के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर कल जमाती किसानों की तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसानों के साथ मरकज़ के नामुनासिब रवैये के खिलाफ किसानों की तंजीमों की अपील पर यह एहतजाज किया गया, जिसमें दिल्ली के किसानों की हिमायत की गई। इस मौके पर मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ और किसानों की हिमायत में नारेबाजी की गई। हैदराबाद गोलकुंडा चौराहा पर किसानों की बड़ी तादाद ने रास्ता रोको एहतजाज किया। एहतजाजियों ने किसानों के साथ नामुनासिब रवैये का मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजी किसान तंजीमों ने कहा कि मरकज़ के नामुनासिब रवैये के खिलाफ इस माह की 5 तारीख को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। इस एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक में रुकावट पैदा होगी। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। ఇప్పటికైనా నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టాల్లో సవరణ కాదు, ఈ 3 చట్టాలని రద్దు చేయాలి. దాంతో పాటు విద్యుత్ సవరణ బిల్లును ఉపసంహరించాలి. రైతులు కోరిన విధంగా కనీస మద్దతు ధరల చట్టాన్ని పార్లమెంట్ లో ఆమోదించాలి. కేరళ తరహా రుణ విమోచన చట్టాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. 3 చట్టాల వల్ల వ్యవసాయం దెబ్బతింటోంది, గిట్టుబాటు ధర రావటం లేదు, పంటను అమ్ముకోవడం కష్టంగా ఉంది. ఆ విధంగా 3 చట్టాలని కూడా భారత రైతాంగాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ నెల 5వ తేదీన కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగిరాకపోతే దేశవ్యాప్తంగా
అన్ని తరగతుల ప్రజలు కూడా ఏంటంటే ఆ రైతాంగ ఉద్యమానికి సంఘీభావంగా అనేక పోరాటాలు భూమిక పోరాటాలు वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि एतमाद के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है, मुसलसिल कोशिश करने से मकसद में कामयाबी हासिल होती है। वजीर हरीश राव ने जिला सिद्दीपेट में इंटर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज में कायम पुलिस रिक्रूटमेंट मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंटर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम रियासत भर में 34 मुफ्त पुलिस तरबियती मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले में साल 2015 से नौजवानों को पुलिस मुलाजिमतों के साथ साथ दीगर मुलाजिमतों के लिए भी मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है, जबकि इससे अब तक कई नौजवानों ने इस्तेफादा किया है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि अगर वो बाकायदगी से तरबियत में शरीक होते हैं तो इन्हें मुअत्तलाती मवाद, टिफ़िन, खेलों का मवाद, वर्दी और दिगर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। उन्होंने तलबा से मेहनत और लगन से अच्छी मुलाजिमत हासिल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मशवरा भी दिया। आलमी यौम मौजूदीन दिन के मौके पर शहर हैदराबाद में रियासती एक्साइज व खेल के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने शोहदा की यादगार के करीब मुनक़िद की गई वॉक का झंडी दिखाकर आगाज़ किया। यादगार शोहदा से रविंद्र भारती तक माजूरी से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर मौजूदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने माजूर अफराद में कंबल भी तकसीम किए। इस तकरीब में मेंबरान असेंबली एम गोपाल, एल वेंकटेश्वर रेड्डी के नागेश्वर राव, इमरान खान, नंदा पांडे और मुख्तलिफ मौजूदीन तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। వాక్ ప్రారంభిస్తారన్న మన ముఖ్య అతిథులు అన్న ఇప్పుడు మన వాక్ ని జరగండి అన్న, కొంచెం జరగండి. మన గురువు గారు, మన ముఖ్య అతిథులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు వాక్ ను ప్రారంభిస్తున్నారు. వికలాంగుల ఐక్యత. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు వికలాంగుల ఐక్యత, వికలాంగుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి వికలాంగుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి, వర్ధిల్లాలి వికలాంగుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి వికలాంగుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి ప్రపంచ వికలాంగుల ఐక్యత. జయప్రాంచండి ప్రపంచ దివ్యాంగుల దినోత్సవాన్ని, జయప్రాంచండి ప్రపంచ వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, దాదాపు ఇది ఎనిమిదవసారి కూడా సమయం చెప్పగానే అనుకున్న సమయానికి తెల్లవారుజామునే లేచి తయారై ఇక్కడ చేరుకొని మా కార్యక్రమం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్న మీ అందరికి కూడా మరొకసారి అభినందిస్తూ मौनवाजों की हफ्तावारी तकरीबात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने रियासत के मुतादिद अजला के सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। बैन रियासती बॉर्डर्स पर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम को तेज कर दिया है। इसके एक हिस्से के तहत जिला जयशंकर भोपालापल्ली में कालेश्वरम पुल पर चेकपोस्ट का इंचार्ज SP संग्राम सिंह पाटिल ने दौरा करते हुए जायजा लिया। पुल के रास्ते मौनवाजों के रियासत में दाखिल होने का इम्कान जताते हुए पुलिस को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का हुक्म दिया गया है। महाराष्ट्र से आने वाली बसों और गाड़ियों का भी मुआयना किया जा रहा है। इसी तरह जिला मंचरियाल में भी पुलिस गाड़ियों का मुआयना कर रही है और मुश्तबा अफराद से तफसीलात हासिल की जा रही है। पुलिस ने मौनवाजों की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया है। एजेंसी के इलाकों में बड़े पैमाने पर कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है। पुलिस फोर्स जंगलात में गश्त कर रही है। भद्राद्री के कोतागुडेम जिले में भी पुलिस ने एजेंसी के इलाकों का मुआयना किया। मौनवाजों की नकल व हरकत पर सख्त निगरानी रखी गई है। वजीर एनवायरनमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने जुमेरात के रोज जिला निर्मल बल्दिया के ज़ेर एहतमाम नई खरीदी गई हाइड्रोलिक मॉइनेंट लैडर गाड़ी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि नौ तश्कील शुदा जिला निर्मल के मरकज़ के
चारों तरफ मरकजी लाइटिंग लगाई गई है। जंक्शन 14 में हाई मास्ट लाइटिंग लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर लाइटिंग सिस्टम में कोई तकनीकी परेशानी होती है तो इसकी मरम्मत क्रेन की मदद से की जाएगी। अब गाड़ी के जरिए ये सहूलत हासिल होगी कि मुख्तसर वक्त में लाइटिंग की मरम्मत की जा सके ताकि जिले में बरक़ी पुलिस का मसले से छुटकारा मिले। उन्होंने बताया कि जिले निर्मल तमाम शोबों में तरक्की कर रहा है और ये खुश आइन बात है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी.ए.जे. कुमार ने जिला खम्मा में जुमेरात के रोज कैंप ऑफिस में इस्तेफादा कुनिंदगान में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR MLA मुंतखब होने के बाद से 4.21 करोड़ रुपए की चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इमदादी फंड गरीबों के लिए नेमत बन गया है। इस तकरीब में मुकामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की। शहर हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसेस दौड़ेंगी। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव की इस खुसूस में वजीर ट्रांसपोर्ट पी.ए.जे. कुमार से की गई ख्वाहिश के बाद सर्वे किया गया। ओहदेदारों ने इन डबल डेकर बसों को चलाने के लिए शहर हैदराबाद की 5 रूट्स की इब्तिदा में निशानदेही की। इन रूट्स पर इब्तिदा में समझा जाता था कि 10 डबल डेकर बसों को चलाया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में जारिया माह के अवाखिर में तस्वीर वाज़ेह हो जाने का इम्कान है। शहर में फ्लाईओवर्स, मेट्रो रेल के रूट्स की तामीर के नतीजे में डबल डेकर बसों को इन रूट्स पर घूमना मुश्किल होगा। सिर्फ ऐसे रास्तों पर ही इनको पीछे लिया जा सकता है जहां कोई रुकावट ना हो। इसीलिए ऐसी रूट्स का इंतखाब किया जा रहा है जहां कोई रुकावट ना हो। शहर हैदराबाद में साल 2004 तक भी डबल डेकर बसेस चलाई जाती रहीं। ये बसेस मेहदीपट्टनम, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, चार मीनार, सिकंदराबाद, चार मीनार और सिकंदराबाद जू पार्क चलाई जाती रहीं। समझा जाता है कि ओहदेदार शहर से पटन चेरू तक ये डबल डेकर बसेस चलाने पर गौर कर रहे हैं। सिकंदराबाद कोठी से पटन चेरू तक मामूल की बसें मुसाफिरीन की बेहतर तादाद के साथ चलाई जा रही हैं। इन रूट्स पर डबल डेकर बसों को आसानी के साथ मोड़ा जा सकता है। पुराने शहर हैदराबाद से मेहदीपट्टनम और फिर वहां से जेडी मेटला तक बेहतर तौर पर डबल डेकर बसों को मोड़ा जा सकता है। दुर्गम चेरू तक भी ये बसें चलाई जा सकती हैं। जल्द ही वजीर ट्रांसपोर्ट पी.ए.जे. कुमार तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हतमी फैसला लेंगे और तवक्को है कि अनकरीब नई डबल डेकर बसों की तैयारी का ऑर्डर दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुक्मरान जमात TRS के रुकन असेंबली एन नरसिम्हा की आखिरी रसूमात में शिरकत की, जिनकी 2 दिन पहले एक अस्पताल में मौत हो गई थी। नरसिम्हा असेंबली में नागार्जुना सागर हल्के की नुमाइंदगी करते थे। वजीर आला नलगुंडा जिले के नकरियाल मंडल में वाक़ इनके आबाई पालीम गांव पहुंचे और आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए इनकी लाश पर फूल निछावर किए, इनको क़िरात पेश किया और इनकी खिदमात को याद किया। उन्होंने नरसिम्हा के गमज़दार खानदान को पुरसा भी दिया। वजीर आला के साथ वज़राए मोहम्मद महमूद अली, T. श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी, स्पीकर कानून साज कौंसिल G. सुखेंदर रेड्डी, TRS के बाज़ अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल भी थे। आखिरी रस्मात में नरसिम्हा के हामियों, चाहने वालों और अरकान खानदान की बड़ी तादाद भी थी। क़ब्ल अज़ीं इनकी लाश आखिरी अवामी दीदार के लिए रखी गई थी। हैदराबादी शख्स अमेरिका में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। हैदराबाद के मेटपल्ली का रहने वाला श्रीधर न्यूयॉर्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। इसकी मौत से इसकी बीवी और खानदान सख्ते से दो चार हो गया। इसकी मौत 27 नवंबर को हुई। ताहम इस कारखाना खानदान को 2 दिसंबर को इस बात का पता चला। श्रीधर 6 साल पहले अपनी बीवी झांसी के साथ अमेरिका गया था। इस जोड़े को 5 साला बेटा सृजन है। झांसी अपने भाई की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए हिंदुस्तान पहुंची थी। वो कोरोना की वबा की वजह से वापस नहीं जा सकी। श्रीधर ने 26 नवंबर को अपनी बीवी से आखिरी मरतबा बात की थी। ताहम जब दूसरे दिन झांसी ने इसको कई मरतबा फ़ोन किया तो इसका कोई जवाब नहीं मिला।
जिस पर इसने इसके शौहर के पड़ोसियों को इस बात की इत्तला दी, जिन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को चौकस किया और घर में जाकर देखने पर श्रीधर बेहोशी की हालत में पाया गया। इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। श्रीधर के अरकान खानदान ने हुकूमत और वजारत खारजा से ख्वाहिश की कि इसकी लाश को वापस लाने के लिए इंतजाम किया जाए, ताहम अमरीकी अहदेदारों ने श्रीधर के खानदान को बताया कि लाश को हिंदुस्तान मुंतकिल करने में 6 माह दरकार होंगे। गुरदाबी तूफान बुरेवी तरकुमाली के नज़दीक श्रीलंका को पार करने के बाद जुमेरात की सुबह मगरिब शुमाल मगरिब में बढ़ते हुए तमिलनाडु साहिल के पास पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने जुनूबी तमिलनाडु और जुनूबी केरला के साहिलों के लिए एक रेड अलर्ट बुलेटिन जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुरेवी ने बुध को नीम शब में तिरुकोमाली के नज़दीक श्रीलंका को पार किया। तूफान पिछले 6 घंटे के दौरान 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब शुमाल मगरिब की समेत बढ़ रहा है। फिलहाल मनार की खलीज से तकरीबन 120 किलोमीटर मशरिक में, पनबन से 40 किलोमीटर मशरिक में और जुनूब मशरिक में और कन्याकुमारी से 320 किलोमीटर मशरिक और शुमाल मशरिक में बना हुआ है। इसके मगरिब और शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और मनार साहिल के पास मनार के खलीज में दाखिल होने के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर में पनबन के बहुत करीब 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जो 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इसके बाद ये मगरिब और जुनूबी मगरिब की सिमत बढ़ेगा और दोपहर के बाद पनबन को पार कर जाएगा। महकमा मौसमियात ने बताया कि बुरेवी जुम्मे की सुबह पनबन और कीनाकुमार के दरमियान जुनूबी तमिलनाडु को पार कर जाएगा। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जो 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का आज से जुनूबी तमिलनाडु के साहिली सलहों पर असर नजर आएगा, जो रामनाथपुरम से शुरू होकर रफ्ता रफ्ता कन्याकुमारी की तरफ बढ़ेगा। तमिलनाडु में मंगलुरु से बहिरा अरब में मछली पकड़ने गई कश्ती श्री रक्षा के डूबने के बाद लापता हुए 6 माहीगिरों को तलाश करने के लिए शुरू की गई मुहिम के दौरान बुध को 3 और माहीगिरों की लाशें बरामद कर ली गई। हलाकशुदगान की शिनाख्त जियाउल्लाह 32 साल, हुसनार 25 और चंदन 21 के तौर पर की गई है, जिनकी लाशें मछली पकड़ने के जाल में उलझी हुई थी। इनकी लाशें कल रात निकाली गई। मंगल को 2 लाशें बरामद की गई थी। कश्ती पीर को डूबी थी। जिला इंचार्ज वजीर कोटा श्रीनिवास पुजारी ने हलाकशुदगान के लवाहिकीन को 6-6 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने बिलाखिर तमाम क़यासराइयों पर रोक लगाते हुए जुमेरात को कहा कि वो आइंदा जनवरी में अपनी खुद की पार्टी के जरिए सियासत में दाखिल होंगे और आइंदा असेंबली इंतखाब लड़ेंगे। रजनीकांत ने ट्विटर पर कहा कि वो 31 दिसंबर को पार्टी का ऐलान करेंगे। रजनीकांत ने सब कुछ बदल जाने की बात पर जोर देते हुए कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने कहा, यह यकीनी है कि हम अवाम की हिमायत से आइंदा असेंबली इंतखाब में ज़बरदस्त जीत हासिल करेंगे और एक ईमानदार, शफाफ, बदउनवानी से पाक, सेक्युलर और मसावती सियासत को सामने लाएंगे। उन्होंने दावा किया कि यह हैरत अंगेज और करिश्माती होगा। तेलंगाना के जिले करीमनगर का जमीकुंटा पुलिस स्टेशन मरकजी हुकूमत की जानिब से साल 2020 में मुंतखब मुल्क के 10 करदा पुलिस स्टेशनों में से एक करार पाया है। इस पुलिस स्टेशन को 10वां मुकाम मिला है। 2019 में तेलंगाना का ही चचाडंडी बेहतरीन पुलिस स्टेशन मुंतखब किया गया था। इसको 7वां मुकाम मिला था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क के छोटे शहरों और देही इलाकों के हज़ारों पुलिस स्टेशनों में से इन पुलिस स्टेशनों को मुंतखब किया गया है। ये इस बात की निशानदेही है कि वसाइल की दस्तियाबी अहम है, साथ ही जराइम पर काबू पाने में पुलिस मुलाजमीन की संजीदा और बेलविस खिदमात भी अहम है। टाटा अलायंसेस रास्त मुशाहदा और अवामी राय के जरिए मुल्क के 16,671 पुलिस स्टेशनों में से इन पुलिस स्टेशनों का इंतखाब अमल में लाया गया है। कॉलेज की क्लासरूम में नाबालिग तालिबा और तालिब इल्म की शादी का चौंका देने वाला वाकया पेश आया।
एपी के जिले मशरक़ी गोदावरी के राजमंद्री जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली लड़की और लड़के ने क्लासरूम में शादी की। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तफसीलात के मुताबिक इंटरमीडिएट सेकेंडरी एमपीसी में तालीम हासिल करने वाले इन दोनों ने गुज़िश्ता माह की 17 तारीख को क्लासरूम में शादी की। यह मामला ताख़ैर से उस वक्त मंजर आम पर आया जब इस वाक़े के सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखाया गया है कि तालिब इल्म अपनी माशूका के गले में मंगलसूत्र डाल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने दोनों को टीसी दे दी, जिसके साथ ही सबने ये समझा कि ये मामला यहीं ख़त्म हो गया। ताहम मजीद हैरत अंगेज बात ये सामने आई कि ये दोनों नाबालिग हैं। इस वाक़े के वीडियो को देखने के बाद दोनों के वालिदैन सख्ते से दो चार हो गए। इस बात का हुनूस पता नहीं चल सका कि ये शादी मज़ाह के लिए की गई थी या फिर ये शादी हकीकी मानों में शादी थी। మూడే నాన్న ఎక్కువ అదెట్టు గొల్లికి ఎవడొకడు వచ్చేస్తారు నా భయం వేస్తుంది। वबा कोरोना वायरस की जिद में दुनिया भर में 6.44 करोड़ से ज्यादा अफराद आ चुके हैं, जबकि इससे 14.92 लाख से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। ना से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में 13.9 करोड़ से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 2,77,000 से ज्यादा मरीज लुक़मा अजल बन चुके हैं। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 35,500 नए मामले सामने आए हैं और यहाँ मुतासिर अफराद की तादाद 95,34,000 हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 64.36 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि यहाँ 1,74,000 अफराद हलाक हो गए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 609 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,71,000 से तजावुज़ कर गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 663 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 8,69,000 से तजावुज़ कर गई है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज़।